हेलो गाइस, इस समय मैं शादी में, चलो आपको शादी का माहौल दिखाते हैं। फिलहाल तो लड़की की शादी है, हमारी बिटिया की। आपको दिखाते हैं शादी में कैसे कैसे कितने सारे रीति रिवाज होते हैं और कितने सारे मंत्रों से शादी बंधी होती है। चलो बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए कितने मंत्र है, आप गौर करके सुनिए। पहले तो सुख और दुख में आप उसके साथ आपके बामांग में आए, ये कन्या का पहला वाक्य है। होमे यज्ञे व्रते दाने तीर्थो यात्रो वेशके संगत में कृतोत्तप्पा द्वितीय साचिका। दूसरा वाक्य इसका ये है, होम यज्ञ व्रत दान अच्छे कर्म तो करे तो ये आपके बामांग में आए, ये इसका दूसरा वाक्य। बाला के उदावस्था तत्व संभवई, यानी बालावस्था में वृद्धावस्था में एक सी ही प्रीति रखें, तुम आपके बामांग में आऊं, ये कन्या का दूसरा वाक्य। धर्मो धर्मस्य कामस्य मोक्षस्य चतुर्थयम्, यानी धर्म अर्थ काम ये तीनों जो है आप करने का वचन दें तो मैं आपके बामांग में आऊं, ये कन्या का चौथा वाक्य। वो महत्या पंचानाम पशूनाम प्रतीक्षते, 5 प्रकार के जो पशु हैं क्रय विक्रय करने का मतलब इसकी सलाह के साथ हो। ये कहे कि न बेचो तो आप जबरदस्ती उसको बेच लें, ये नहीं। वर्षा काल महादेव में होती है, वर्षा काल से तो वर्षा अलग अलग सब ऋतुओं से भोजन और अच्छे व्यवस्था करने का, वस्त्र देने का, गहना देने का, ये सारी विधियाँ आज पूरी करें तो आपके बामांग में आऊँगी। शांत रहो। अन्य देहे संगे यदि मैं अपनी सखी के घर में बैठी हूँ, कोई हमसे अपराध बन गया हो तो उसे क्षमा करने का वचन दे, ये लड़की का 7वां वाक्य है। भैया बताओ, ये बाजार बहुत आपको बात सुधार है, बोलिए। सब लोग सुने। वेदांत विरोधन्ते परम तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। आप पैर लगाओ, पैर लगाए, कंधे पैर लगाए, खींचो भैया, खींचा से पढ़ाई बढ़ जा, खींचा से ब्लाइंड बढ़ जा रही थी। ये बीवी तुम्हारी कब तक है जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता है। आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार है। तो बात स्वीकार करने का तरीका क्या है? पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर लोग कहते हैं ना, बात कर रहे हैं, हमारी बात कोई हल्के मत लीजिए, पत्थर की लकीर समझिए। जो बात कहते हैं उसको करते हैं। तो वर ने वधू की सारी बातों को पत्थर की लकीर खींच करके मान लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन वर की भी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तों को मानिए तब। वर की प्रथम शर्त है, देखिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार होते हैं। सकृत जलबंदी राजाना सकृत जलबंदी ब्राह्मणा सकृत कन्या प्रदीयत तेड़ेतानि सकृत 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 जलबंदी राजाना। राजा लोग जब राज सिंहासन पर बैठते हैं, धर्म के सिंहासन पर धर्माचार्य लोग बैठते हैं, तो बैठने के पूर्व शपथ लेते हैं कि अपने काल में, अपने समय में कोई अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। सकृत कन्या प्रदीयत, इसी तरह कन्यादान होता है। सकृत कन्या प्रदीयत, वाम भाग में आने के पहले वर और कन्या दोनों शपथ लेते हैं। तो वर के पहले वचन में कह रहे हैं कि मदीय चित्तात्म सदा प्रयत्नम। वर महोदय पहले वचन में कह रहे हैं कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम। आज से अनुसार आपको चित्त रखना होगा देवी, जो हमारा चित्त के अनुकूल आज से आपको चित्त रखना होगा। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम। एक उदाहरण के रूप में समझिए आप सब।
वर महोदय कहीं जाने लगे, जाते समय बहुत सारा सामान बताया गया, ये लाना ये लाना, लेकिन जब लौटे तो कोई सामान लेकर के नहीं लौटे। तो पत्नी का ये कर्तव्य नहीं, पहले घुसते वहाँ घर में, क्यों बोला नहीं है सामान लाए कि नहीं लाए, पहले उनके चित्त को समझे, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है, कहाँ किस परिस्थिति से कैसे आ रहे, उनके चित्त को समझ करके चलना होगा। जैसे वर्ग के पहले वाक्य, दूसरे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम प्रोसित भर्तृका। क्रीड़ा शरीर संस्कार कह रहे हैं, जब तक मैं घर पर रहूं, आपके पास रहूं, खूब सजो खूब श्रृंगार करो, समाजोत्सव दर्शनम घूम घूम खूब न्योता जाओ हमारे साथ में, हमारी उपस्थिति में। लेकिन जिस स्त्री का पति न हो, प्रदेश में हो विदेश में हो, क्रीड़ा शरीर संस्कार, उसको बहुत अधिक सजना नहीं चाहिए, बहुत अधिक घूम घूम करके न्योता के लिए नहीं करना चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, समाजोत्सव दर्शन उत्सवों का दर्शन। हास्यम परिगृह्यानम, किसी से हंसी मजाक बहुत नहीं करना चाहिए, अकारण किसी के घर नहीं जाना चाहिए अकेले। हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका, इन सब कार्यों से दूरी बनाना होगा। तीसरे वचन में वर महोदय कह रहे हैं कि उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे प्रतागृहे मम ज्ञान गंतव्यम पातिव्रत परायणे। उद्याने मद्यपाने च, पीने वाले लोग रहते हों अथवा जिस स्थान पर मदिरा पीने वाले लोग रहते हों, उद्याने हमारे कौन पराया है, होश भूल जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि उद्याने मद्यपाने च, रात के समय सुनसान दोपहरी के समय भी अकेले न जाएं। उद्याने मद्यपाने च, जहाँ मदिरा पीने वाले लोग रहते हों, जिस रास्ते पर रहते हों। राजद्वारे, राजद्वार पहले होता था, लेकिन इस समय कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट कहाँ से निर्णय मिले वही राजद्वार है। इन सब स्थानों पर मेरी अनुमति के बिना नहीं जाना, यहाँ तक कि राजद्वारे पिता गृहे, पिता के घर भी मेरी अनुमति के बिना आपको नहीं जाना है। तीसरा वाक्य, चौथे वाक्य में आया है कि जो आपका विवाह हुआ, ये विवाह कोई हवा में नहीं हो गया, इस विवाह के बहुत सारे साक्षी हैं। विष्णु वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा जाति बांधवा, इस विवाह के बहुत से साक्षी हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साक्षी हैं इस विवाह के, जो मंत्र के द्वारा बुलाए गए हैं, कलश में बैठे हुए आपके इस ब्रह्म विवाह को देख रहे हैं। विष्णु वैश्वानरा साक्षी, अग्नि देवता इस विवाह के साक्षी हैं। विष्णु वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा जाति बांधवा, दोनों पक्ष के पंडित जिस विवाह के साक्षी हैं। जाति बांधवा, इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सब इस विवाह के साक्षी हैं। आकाश से भगवान सूर्य नारायण भी इस विवाह को देख रहे हैं, वो भी इस विवाह के साक्षी हैं। सबसे बड़े साक्षी है बैठे, बाद में देख आ रहे हैं। इन सबकी उपस्थिति में आपने विवाह किया है। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। बिना पत्नी के किसी भी धर्म की शोभा नहीं है। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। उसी घर को घर कहते हैं जिस घर में गृहिणी हो, जिस घर में स्त्री। देखिए विवाह की बहुत सारी विधियां हैं, विवाह की बहुत सारी विधियां, लेकिन सर्वोत्तम विधि क्या है? ब्रह्म विवाह। सनातन धर्म में सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जिसमें 2 दिन पहले से मायन पूजा, मंडप की पूजा, फिर बारात का आगमन, फिर मुक्ति होती है, होते हैं, उन्हीं को पिंडदान किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है, तो वो भी तृप्त हो जाते हैं। इतना महत्व है ब्रह्म विवाह का। देखिए विवाह में लावा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बातें आई। लावा का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए कन्या का जीवन और धान की फसल लगभग एक जैसी होती है, लेकिन धान पहले किसी खेत में लगाया जाता है, फिर उसको ले जाकर किसी बड़े खेत में व्यवस्थित कर दिया जाता है, वहीं उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरह कन्या कहीं जन्म लेती है, फिर बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद कहीं व्यवस्थित किया जाता है, वहीं उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और वरवधु को एक शिक्षा देना चाहते हैं धान लावा,
कि लावा जब भूजा था तो जल जाता है बेचारा, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। तो नौदंपति को संदेश देना चाहता है कि जीवन में आप जल जाएं, यानी कैसी कैसी परिस्थिति, जलने से बड़ा कष्ट क्या होगा जीवन में, लेकिन एक दूसरे का साथ न छोड़ें। फिर शंकर रुके, आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मंडप बातें आई हैं। मंडप में इसलिए विवाह होता है कि जीवन में कभी बहुत अच्छा माहौल कभी न रहे। बांस का उपयोग क्यों किया जाता है? जा रही आगे अपने गुरु का जगह तो बताएं ना हो तो वहाँ फोन ले लो। हाँ? बनाओ ना मैं फोन से फिर। अरे फोन पे तुम्हें बनाओ फोटो खींच ले। शूट करना तो बोलते ना, मैं लोग में बैठती शूट। उधर जरूर ले प्रतीक, अरे पूरा पश्चिम पूरा करा पूरा 5 निकाल को ये लागी हमारे पास जो पूछे थे उनकी आवश्यकता थी। कन्नक इधर बैठाइए, ये भी कहाँ हैं? आप ही उठाइए, उनको इधर बैठे उनको उधर ले। नहीं सही ये लिखो। हाँ 7 बजे अब मांग अरे सब आप की जाए मंदिर तो आप निकल रहे हैं और 70 से दोनों लोग आप दूरी हो तो और पास में लोग बैठिए, थोड़ा खसक जाइए। आराम से हलवे नहीं है और घर जाए तो सिंदूरा पकड़ा के इनको रख के बाहर